नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर बात करेंगे। क्राइम की स्टेजेस। हर अपराध को कानून केवल एक पल में नहीं देखता। कोई भी अपराध कुछ चरणों स्टेजेस से होकर गुजरती है। आमतौर पर अपराध की मुख्यतः 4 स्टेज होती है। फर्स्ट इंटेंशन, इरादा। सेकंड प्रिपरेशन, तैयारी। थर्ड अटेम्प्ट, प्रयास। एंड फोर्थ कमीशन, अपराध का हो जाना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन चारों स्टेज के बारे में आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे। इंटेंशन, इरादा। सबसे पहली स्टेज होती है इंटेंशन, यानी कि अपराध करने का इरादा। मतलब कि किसी व्यक्ति के मन में यह सोच आना कि वो अपराध करेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के मन में यह सोच आता है कि मैं किसी को मार दूंगा, तो यह इरादा है। कानून का एक सिद्धांत है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन्स सिट रिया। मतलब सिर्फ मन में सोच लेने से अपराध नहीं होता, जब तक कि वह एक्ट नहीं किया गया हो। प्रिपरेशन, तैयारी। दूसरी स्टेज होती है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी करना। मतलब किसी भी अपराध को करने के लिए जरूरी चीजों की व्यवस्था करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति गलत इंटेंशन से चाकू खरीदता है, किसी को मारने की प्लानिंग करता है, या कैसे किसी जगह पे खड़े होकर किसी का इंतजार करता है, तो यह प्रिपरेशन है। आमतौर पर प्रिपरेशन के लिए कानून पनिश नहीं करता है, लेकिन कुछ गंभीर अपराधों में केवल प्रिपरेशन के लिए भी कानून उसको पनिश करता है। उदाहरण के लिए, डकैती की तैयारी करना, नकली नोट बनाने की तैयारी करना, देश के खिलाफ युद्ध की तैयारी करना। ये सब अपराधों में और भी कुछ अपराध है, और ऐसे अपराधों में केवल प्रिपरेशन करने के लिए भी कानून उसे सजा देती है। अटेम्प्ट, प्रयास। तीसरी स्टेज होती है अटेम्प्ट, यानी कि अपराध करने की कोशिश करना। जब कोई व्यक्ति तैयारी से आगे बढ़कर अपराध करने की कोशिश करता है, तब वह अटेम्प्ट बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए उस पर चाकू से हमला करता है और सामने वाला बच जाता है, तब यह अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाता है। मतलब उसने कोशिश किया, अटेम्प्ट किया। कानून में हर अटेम्प्ट के लिए पनिशेबल होती है, क्योंकि इसमें अपराध करने के लिए उसने वास्तविक प्रयास किया हुआ है। कमीशन, अपराध का हो जाना। ये चौथी और आखिरी स्टेज होती है कमीशन ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध का हो जाना। जब कोई भी अपराध कंप्लीट हो जाता है, तब यह चौथा स्टेज होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, चोरी कर लिया, तब यह क्राइम जो रहता है उनका पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसे कानून सजा देता है। तो दोस्तों, ये थे 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। फर्स्ट, अगर कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए सोचता है, तो ये इरादा हो गया, इंटेंशन। सेकेंड, कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए चाकू खरीदता है, मतलब उसने तैयारी किया, प्रिपरेशन। सेकेंड स्टेज हो गया। थर्ड, कोई व्यक्ति किसी को मारने के इरादे से चाकू से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन सामने वाला बच जाता है, तो ये हो गया अटेम्प्ट। चौथा, अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने के इरादे से उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, और वो व्यक्ति को चाकू लग जाता है और वो मर जाता है, तो ये हो गया ये कमीशन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर सामने वाले पे हमला किया, वो बच गया तो अटेम्प्ट, और नहीं बचा, अगर सामने लग गया, उसका डेथ हो गया, या जो भी क्राइम करने के इरादे से उसने क्राइम कंप्लीट किया, तो वो कमीशन हो जाता है। उदाहरण के लिए, चोरी करने के इरादे से किसी के घर में घुसा, अटेम्प्ट किया उसने, बट लेकिन चोरी नहीं कर पाया, पकड़ा गया, तो ये हो गया अटेम्प्ट टू थेफ्ट। ये 4 स्टेजेस होते हैं। अब इसको और भी आसान भाषा में समझाता हूं मैं। कोई व्यक्ति ने किसी को मारने का सोचा, मतलब उसके मन में सोचा है, तो ये यूजुअली किसके मन में क्या चल रहा है, ये साबित करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके मन में सोचा कि मैं किसी को जान से मार दूंगा, उसने अपने मन में सोचा, तो ये इंटेंशन हो गया। अब उसने क्या किया, मन में सोचा था मैं सामने वाले को जान से मारूंगा, अब सोचा था, इसके लिए हो गया मार्केट से चाकू खरीद लिया, या बंदूक खरीद लिया, या जहर खरीद लिया।
कुछ भी चीजें। अब वो चीज लेके आ गया, प्रिपरेशन कर लिया, पहला इंटेंशन उसके मन में ख्याल आया, सोच आया कि मैं करूंगा। उस सोच को कंप्लीट करने के लिए क्या किया उसने, जाके प्रिपरेशन किया, तैयारी कर लिया। चाकू, बंदूक, पॉइजन, जहर, वो लेके आ गया, तैयारी कर लिया। अब उसके बाद उसने पहला सोच लिया था, दूसरा दूसरा प्रिपरेशन कर लिया, अब तीसरा उसको इसने क्या किया, सामने वाले के ऊपर यूज कर लिया। लाइक चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया, या बंदूक से उसके ऊपर गोली मार दिया उसको, या उसके खाने में जहर मिला दिया। ये हो गया उसका तीसरा स्टेज। अब इसमें क्या होगा, चाकू से हमला किया, अगर वो बच गया, बंदूक से गोली मारा, वो बच गया, खाने में इसको जहर मिला के दिया बट वो खाया नहीं, खाना गिर गया है, या कुछ और चीजें हो गई जिससे वो खाना नहीं खाया, तो ये हो गया अटेम्प्ट। मतलब उसने उसको मारने के काम करने के लिए प्रयास किया, बट विफल रहा, सफलता नहीं मिला उसे, अनसक्सेसफुल हो गया है। ये हो गया अटेम्प्ट। अब हुआ ये कि उसने उसको मारने के लिए पहले सोचा था, फिर सामान इकट्ठा कर लिया, प्रयास भी कर लिया, प्रयास करते समय उसने उस पर चाकू से मारा था उसको, या बंदूक से गोली मारा, या खाने में जहर मिलाया, और सामने वाले को चाकू से लग के उसकी मौत हो गई, या बंदूक से गोली लग के उसकी मौत हो गई, या खाने में जहर मिलाने से उसकी मौत हो गई। तो कंप्लीशन हो गया, मतलब अपराध पूर्ण हो गया, अपराध कंप्लीट हो गया, तो ऐसे में कानून उसको सजा देगी। तो दोस्तों, ये थे 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम: इंटेंशन, इरादा, प्रिपरेशन, तैयारी करना, अटेम्प्ट, प्रयास करना, फोर्थ कमीशन, अपराध का हो जाना। तो दोस्तों, कमेंट में आप मुझे बताना कि क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी। धन्यवाद।